नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये वामपंथी भी ना अलग तरीके की प्रजाति है, जो दोगलेपन का शिकार है। जब अपने पे बात आती है, तो सारे मानव अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, सब अपने पास बटोरने की कोशिश करते हैं। और जब कोई दूसरा राइट विंग वाला या कोई और अभिव्यक्ति की आज़ादी का फ़ायदा उठाता है, तो इनको वही दर्द होता है कि इसने कैसे फ़ायदा उठा लिया। कल से शर्जील इमाम की जब से जमानत अर्जी खारिज की है साकेत कोर्ट ने, तब से इनको वही चुन्नी काट रहे हैं। भाई क्यों ना काटें? इतने दिन से साल भर, 1.5 साल होने को है, 2 साल होने को है, और जेल में बंद है। अब एक टेररिस्ट प्रवृत्ति का आदमी अगर जेल में बंद होगा, तो इनका तो नुकसान है ना? तो देश को तोड़ेगा कौन? उमर खालिद जेल में है, कौन तोड़ेगा? अब कोई तोड़ने वाला भी तो चाहिए ना। ऐसे तो इनको हजम नहीं होता है, खाना पीना इनका छूट जाता है। अगर कोई देशभक्ति की बात करे, अगर मोदी जी बोले कि मैंने 100 करोड़ वैक्सीन लगवा दी हैं, तो ये सोचते हैं, ये बोलते हैं कि मोदी ने थोड़ी ना लगवाई है, वो तो डॉक्टरों ने लगाई है। और फिर बाद में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सारी जनसंख्या को, सारी आबादी को कब लगेगी? अरे श्रेय तुम डॉक्टर को दे रहे हो, अच्छी बात है, डॉक्टरों ने लगवाई है, लेकिन एक नेतृत्व भी तो कोई चीज़ होती है ना, जिसके अंडर में कोई काम करता है। या ऐसे ही उठा के कोई भी कुछ भी बोल दे या कुछ भी सुन ले, हो जाता है। कल से शर्जील इमाम की जब से जमानत अर्जी खारिज हुई है, इनको बड़ा दर्द है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इतने सारे सबूत दिए हैं, चार्जशीट 3-3 दाखिल की हैं, तो इतना जल्दी तो बाहर आने ही नहीं वाला है। इतने जल्दी तो तुम्हारे अरमान पूरे नहीं होंगे कि इस देश को तोड़ दो। ये वही शर्जील इमाम है ना, जो चिकन नेक वाला है। असम को अलग कर दो, एयरफोर्स ऊपर से जाए, आर्मी नीचे से ना जा पाए। पाकिस्तान, चीन तो बाद में तोड़ेगा, पहले तो ये भी अंदर वाले ही तोड़ रहे हैं। तो इतना जल्दी थोड़ी ना छूट जाएगा, जितना जल्दी तुम, और तुम्हारे तर्कों से छूटने लगे तो 2 दिन में छुड़वा दो तुम। जब देश हित में बात आती है, तो तुम्हारा प्राइम टाइम स्टार्ट हो जाता है कि ये देश हित में नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तुम लोकतंत्र खत्म कर रहे हो इस देश से। अरे जब कोई इस देश को गाली देगा, तो पुलिस तो अपना काम करेगी ना। तुम लोग भी तो आरोप लगाते हो ना कि कपिल मिश्रा ने दंगे भड़काए, उन्होंने रोड जाम किया, उन्होंने वो किया। अरे उन्होंने तो बोल दिया था कि इस टाइम के बाद हम रोड जाम करेंगे। उन्हें देश को तोड़ने की तो कोई बात नहीं की उन्होंने। किसी को मारने की तो बात नहीं की उन्होंने। अरे तुम तो सीधा-सीधा बोलते हो कि असम में मुस्लिम के साथ जुल्म हो रहा है, सीए, एनआरसी वहाँ लागू हो गया है। इतना मवाद फैला दो सड़कों पे कि आर्मी ना जा पाए वहाँ पे, ऊपर से जाए। हुँ। साला इतनी घटिया सोच के ये लोग हैं, और इतने अपने आप को, वही है ना कि इतिहास के जानकार, बुद्धिजीवी, सब कुछ अपने आप को मानते हैं। लेकिन एक देश को तोड़ने की बात करते हैं, जिस देश में खुद खाते हैं, पीते हैं। धिक्कार है तुम लोगों पे। और अभी तो बहुत लंबा रहेगा अंदर वो, अभी नहीं आने वाला है। क्योंकि जितनी प्लानिंग तुम लोगों ने वहाँ पे बैठ के की थी,
कि कहाँ दंगा भड़काना है, कितने बजे भड़काना है, क्या बातें बोलनी है, वो सब वहाँ पे व्हाट्सएप चैट पे है ना। जो उसने मुस्लिम लड़कों का ग्रुप बना रखा था, जेएनयू वालों का, वो सब ग्रुप में है वहाँ पे। वो तो सबको पता है ना कि इसके पीछे दिमाग तो उमर खालिद का चल रहा था। अब जिसका दिमाग चलेगा, दिमाग एक का चल रहा है, काम दूसरा करवा रहा है, भाषण दूसरा दे रहा है। साला इस देश को देश रहने दो ना। किसने नहीं तोड़ा है और कौन नहीं तोड़ने की कोशिश करता है इस देश को? तो तुम्हारे तो पेट में दर्द हो जाते हैं जब कोई इस देश के लिए बात करता है। तुमको तो चीन याद आता है कि चीन में तो 223 करोड़ लोगों को लग गई है वैक्सीन, तो उन्होंने तो नहीं ढिंढोरा पीटा है कि हमने इतने आदमियों को वैक्सीन लगा दी है। अरे साले कभी इस देश को भी प्यार करना सीखो, कभी इस देश को भी सम्मान देना सीखो। इस देश से प्यार करोगे, इस देश को सम्मान देंगे तभी तो लोग तुमको देंगे ना, नहीं तो लोग तुम्हारे क्यों नहीं तुम्हारे चैनल की टीआरपी बढ़ती है? रोज़ तुम प्राइम टाइम लेके आ जाते हो, कितने लोग तुमको देखते हैं? कितने लोग तुम्हारी बातें सुनते हैं? सबको पता है ना कि तुम एक एक प्रोपेगेंडा के तहत काम करते हो, इस देश को तोड़ने के लिए काम करते हो और दोष सारा मोदी के ऊपर कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। अरे मोदी ने तो इस देश का मान बढ़ाया है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात इस देश में सबसे अलग राज्य दिखता था। सब बोलते थे कि गुजरात में ये है, गुजरात में वो है, गुजरात में ये है। अब वो इंडिया के प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री है, तो दुनिया में भारत ही अलग दिखता है अब। उन्होंने तो देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने तो देश को तोड़ने की कोई बात नहीं की। तुम हर रोज़ देश को तोड़ते हो। कभी कोई पिंजरा गैंग आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कोई आ गया, कभी उमर खालिद आ गया, कभी टुकड़े-टुकड़े हो गए, हैं? हर दिन तुम्हारा तो नई टूल किट निकल के आती है। रहने दो भाई, इस देश को देश रहने दो। भारत को भारत माँ रहने दो। मत तोड़ो इसको। रहने दो उसको अंदर ही, वो अंदर ही ठीक है। मत मातम मनाओ उसका। जय हिंद। धन्यवाद।